हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटनाचक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज़ में। आज की इस वीडियो में आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ उससे संबंधित जो PYQ हैं वो डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो पुर्तगालियों ने शुरू की थी 1556 में। ठीक है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, और ये किसने शुरू किया था? जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने, और ये 1780 में शुरू किया गया था। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वेलेजली ने, है ना। तो वेलेजली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया था युद्ध के काल में। यानी कोई भी समाचार पत्र प्रकाशित होगा तो वो सरकार की पहले मतलब सरकार को दिखाना पड़ेगा कि भाई क्या चीज़ छापी जा सकती है और क्या नहीं। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो रिपन ने। रिपन से पहले जिसने बहुत सारे ऐसे काम किए थे मतलब जिनकी आलोचना की जाती है तो वो लिटन, यानी लिटन ने ये लागू किया और रिपन ने इसको हटाया। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था यानी लागू किया था? तो लिटन ने। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? रिपन के समय। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार, इसे छोड़ दो, सिर्फ यहाँ से देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर को मराठा एवं केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को बम्बई यानी मुंबई के डोंगटी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया। यानी कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी, उससे 3 साल पहले बाल गंगाधर तिलक जो है सबसे पहली बार पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करने पर जेल काट के आ गए थे। क्यों काट के आए थे? कि मराठा और केसरी पत्रों में उनके कुछ ऐसे लेख थे जिनके आधार पर उनको जेल हुई थी। यह प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई थी। विपिन चंद्र एवं अन्य ने अपनी पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत किया है कि श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय थे जिन्हें पत्रकार के रूप में भेजा गया। यानी कहीं जगह बाल गंगाधर तिलक मिलता है तो कहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लेकिन इसमें UPPCS में जो ये क्वेश्चन पूछा गया उसमें जो आंसर माना गया वो बाल गंगाधर तिलक ही माना गया। ठीक है। और जहाँ पे बताया जाता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम भारतीय थे जो पत्रकारिता का कर्तव्य निर्वहन करते हुए जेल गए थे, तो उनके किस पत्र के लिए? तो द बंगाली पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए बनर्जी को जेल हुई थी 1883 में। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके 1 वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। ठीक है। तो एक तो ये 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक कौन सी पत्रिका निकाली जो एक सप्ताह में प्रकाशित होती है? संवाद कौमुदी। ठीक है, 1821 में। इसे प्रज्ञा का चांद भी कहेंगे संवाद कौमुदी को। उसके बाद उसके 1 वर्ष पश्चात यानी 1822 में उन्होंने फारसी भाषा में ये जो है मिरातुल अखबार इसका प्रकाशन किया, मतलब इसको निकाला, और इसका मिरातुल अखबार को ही कहते हैं बुद्धि दर्पण। ठीक है। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कलकत्ता से। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता यानी बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी, जिसका श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। यह दैनिक अखबार था। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित है? तो उर्दू में। ठीक है। सबसे पहला गदर जो है उर्दू में, उसके बाद गुरुमुखी में आता है। गदर पार्टी का ये पत्र है जो कि 9 दिसंबर 1913 से गुरुमुखी में आने लगा था, और 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला पत्र गदर पत्र का जो पहला अंक है वो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। गदर पार्टी का पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट
उससे बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। ठीक है, तो ये अमृत बाजार पत्रिका की बात हो गई। अब इसमें अमृत बाजार पत्रिका का नाम जुड़ा है शिशिर कुमार घोष से। अब इन तीनों के बारे में इन्होंने थोड़ा सा दिया है कि गिरीश चंद्र घोष का नाम किससे जुड़ा है। तो गिरीश चंद्र घोष का नाम एक तो द बंगाली से और हिंदू पैट्रियट से। ठीक है, तो गिरीश चंद्र घोष इन दोनों पत्रिकाओं के पहले संपादक होते हैं। किस किसके? हिंदू पैट्रियट के और द बंगाली के। द बंगाली के बाद में कौन बनते हैं? तो द बंगाली के बाद में बनते हैं एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और हिंदू पैट्रियट के बाद में यानी एस.एन. बनर्जी के बाद में कौन संपादक रहते हैं? तो वो रहते हैं हरीशचंद्र मुखर्जी। ठीक है, ये दो बातें इनके बारे में याद रखनी है। तो इन तीनों के बारे में हमने देख लिया। गिरीश चंद्र घोष पहले संपादक रहते हैं हिंदू पैट्रियट और द बंगाली। द बंगाली के हो जाते हैं बाद में एस.एन. बनर्जी और हिंदू पैट्रियट के हो जाते हैं बाद में हरीशचंद्र मुखर्जी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो केसरी। और दूसरा था इनका मराठा। और मराठा मराठी में नहीं था, ये ध्यान रखना, मराठा अंग्रेजी में था और केसरी मराठी में था। क्रांतिकारी काल यानी काल एक पत्रिका है। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना की जाती थी। तो क्रांतिकारी काल की, देखो ये मतलब काल का मतलब समय है। काल यहाँ ये वाला जो काल है ये पत्रिका है, मेरे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हुई, सॉरी उसके लिए। क्रांतिकारी काल की यानी जब क्रांतिकारी समय चल रहा था तो क्रांतिकारी समय की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन सी अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो बंगवासी, केसरी और काल ये तीनों ही क्रांतिकारी समय की पत्रिका हैं जो कि कांग्रेस की आलोचना करती थी। किस वजह से करती थी? उनकी उदारवादी नीतियों के लिए। ठीक है, बंगवासी, काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक थी और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत करने वाली ये तीनों ही पत्रिका संध्या, युगांतर और काल। काल के साथ एक जो दूसरा नाम हमें बहुत ज़्यादा याद रखना होता है वो है पराजंपे। काल और पराजंपे दोनों महाराष्ट्र से संबंधित हैं और ये इधर से बंगाल से संबंधित है। ठीक है, युगांतर। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो संध्या, गदर, युगांतर ये तीनों ही जुड़ी हुई थी। यंग इंडिया नहीं थी। यंग इंडिया ये किसके साथ इनका नाम जुड़ा होता है? महात्मा गांधी के साथ में। ठीक है, यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे, तो सीधी सी बात है ये क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन नहीं करेगी। 1913 में लाला हरदयाल सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। और इस सोम प्रकाश पे जो है जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है उसके तहत इस पर प्रतिबंध भी लगे थे, तो यही इसमें लिखा भी है। 1858 में ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। ठीक है, निम्न अखबार में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर। ये लीडर था किसका? तो ये लीडर था शायद मदन मोहन मालवीय का था। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। न्यू इंडिया की स्थापना। ठीक है, फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी यानी एक समाचार पत्र नहीं था। तो न्यू इंडिया के बारे में देख लिया। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। यंग इंडिया के बारे में हमने देख ही लिया है। ठीक है, लीडर अभ्युदय मदन मोहन मालवीय के ही हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के पृथक संपादक थे तो मनसुखलाल नजर, है ना। बाद में कौन रहते हैं इसके? महात्मा गांधी। और ये कहाँ से जारी होता था? साउथ अफ्रीका से। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी जिसके प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर थे और नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। यानी ये तमिल में तो प्रकाशित होती है, ध्यान रखना, ये उर्दू में प्रकाशित नहीं होती थी। जबकि हमने गदर देखा कि जो गदर पत्र था वो सबसे पहला जो अंक उसका प्रकाशित हुआ वो उर्दू में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो अभी हमने देखा इंडियन ओपिनियन। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा? तो उर्दू में नहीं छापा था। एक साप्ताहिक
के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया? तो यंग इंडिया का शुभारंभ एक साप्ताहिक के रूप में, यहाँ पार्टी वाइज दे रखा है तो होम रूल पार्टी ने। यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बम्बई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था, यानी ये पाक्षिक हो गया, यानी 15 दिन में। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमनादास, द्वारकादास तथा शंकरलाल बैंकर इसके संपादक थे, और ये दोनों जुड़े थे होम रूल पार्टी से। इसलिए क्या हो गया कि यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने। बाद में इसके जो संपादक बन जाते हैं महात्मा गांधी बन जाते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में कौन कौन रहते हैं? जमनादास, द्वारकादास तथा शंकरलाल बैंकर। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। जब महात्मा गांधी इसके संपादक बन जाते हैं तो ये साप्ताहिक हो जाता है, उससे पहले द्विसाप्ताहिक था। जमनादास, द्वारकादास तथा शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सदस्य थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत्त मातंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। तो कहाँ से? कलकत्ता से। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल। उदत्त मातंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। इसके प्रकाशक एवं संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था तो हिंदू पैट्रियट। ठीक है, और हिंदू पैट्रियट से हमने नाम किसका जुड़ा हुआ देखा था? गिरीश चंद्र घोष का। और बाद में जो इसके संपादक हो जाते हैं वो हरिश्चंद्र मुखर्जी, है ना। हिंदू पैट्रियट से गिरीश चंद्र घोष और बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी हो जाते हैं। ठीक है, और गिरीश चंद्र घोष का एक और पत्रिका थी जिससे उनका नाम जुड़ा था, द बंगाली। और बाद में कौन हो जाते हैं उसके? SN बनर्जी, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। ये सारी चीज़ें याद रखनी है हमें। और इसके सुब्रमण्यम अय्यर हैं। और नेटिव ओपिनियन तो शायद अभी हमने नहीं देखा, इंडियन ओपिनियन देखा है, जो महात्मा गांधी इसके संपादक रहते हैं। पहले मनसुखलाल नजर रहते हैं, और यंग इंडिया ये भी महात्मा गांधी। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। ठीक है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो। लेकिन दिए गए विकल्पों में हिंदू पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1853 में हुआ। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष थे, इन 1853 से 1855 तक। हरिश्चंद्र मुखर्जी एवं कृष्णोपाल दास भी इसके संपादक रहे। इनके बाद गिरीश चंद्र घोष के बाद 1855 से 1861 तक, और कृष्णोपाल रहते हैं फिर हरिश्चंद्र मुखर्जी के बाद 1861 से 1884 तक। उनकी सहायता मदन मोहन घोष एवं द्वारकानाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता कर रहे थे। 1874 से 1875 के बीच लंदन में तथा 1878 ईस्वी में दिल्ली में इस पत्र के संवाददाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी बने, यानी SN बनर्जी। ठीक है, बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब यह भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्रहित से अलग हो गया। ठीक है, तो जो हिंदू पैट्रियट है वो बाद में क्या होता है? भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन द्वारा खरीदे जाने पर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है वो भूस्वामियों के लिए बनाई गई थी, है ना। तो उसमें हमारे जो उस समय तत्कालीन भारत में जो समस्याएं चल रही थी किसानों इत्यादि की, वो सब इसमें नहीं उठाया जाता था। ये ध्यान रखना, ये भूस्वामियों के हितों के लिए बनाई गई थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसने किसे खरीद लिया था? हिंदू पैट्रियट्स को। ठीक, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक है, उससे पहले गिरीश चंद्र घोष, फिर हरिश्चंद्र मुखर्जी आते हैं, और उसके बाद कृष्णोपाल दास आते हैं, और फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इसको खरीद लेती है। यानी शुरुआत में अगर हम देखें तो इसने अच्छा भी काम किया था। हिंदू पैट्रियट ने नील आंदोलन जो हुआ था उसका जमकर इन्होंने समर्थन किया था। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो अरविंद घोष। ठीक है, अंग्रेजी वाला अगर पूछा जाए वंदे मातरम तो अरविंद घोष, और वंदे मातरम पूछा जाए उर्दू वाला तो लाला लाजपत राय का नाम ध्यान रखना है। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन का। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे तो के रामकृष्ण पिल्लई। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्लई थे। रामकृष्ण पिल्लई का जन्म 1878 में तत्कालीन ट्रावनकोर राज्य के नेयातीनकारा के नायर परिवार में हुआ था। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा है तो ये मोतीलाल नेहरू से।
भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट का प्रारंभ किया। अब यहाँ समाचार पत्र दिए हैं, उधर भाषा दी है। तो जो भारत मित्र है वो हिंदी में छापा जाता था, राष्ट्रमत मराठी में। राष्ट्रमत को ना मराठी में ऐसे करके याद रखते थे, बाल गंगाधर तिलक का हमने नाम देखा, तो वो राष्ट्रभक्ति को जगाने वाले लेख लिख रहे हैं, मराठा और क्या बोलते हैं केसरी, है ना। तो राष्ट्रमत मराठी में हो गया। और फिर उसके बाद में है प्रजा में नायक है, तो नायक है बंगाली से, और प्रजामित्र है गुजराती से। नायक को ना सुभाष चंद्र बोस के साथ जोड़ के देख सकते हैं, उनका संबंध बंगाल से है, तो वो सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नायक से हम बंगाली ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हैं। फिर से यहाँ सूची दी है समाचार पत्रों की, और इधर दी है संस्थापक, कौन किसका संस्थापक है। ठीक है, तो दैनिक आज इसके हैं शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर के हैं मदन मोहन मालवीय, और इनका जो एक और महत्वपूर्ण है समाचार पत्र वो है अभ्युदय। द लीडर और अभ्युदय ये दोनों हो गए मदन मोहन मालवीय के। द नेशनल हेराल्ड ये हो गए जवाहरलाल नेहरू के, और इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू का हो गया द इंडिपेंडेंट। ठीक है, दोनों याद रखने हैं। और द पायनियर हो गए जॉर्ज एलेन। कानपुर से प्रकाशित के समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया। तो प्रताप, यानी प्रताप जो समाचार पत्र था इसके संपादक कौन रहे होंगे, विजय सिंह पथिक। ठीक है, तो इस प्रताप में बिजोलिया आंदोलन को जोर शोर से मतलब एक तरीके से प्रसारित इसका समर्थन किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ यानी उदयपुर राज्य की बड़ी जागीर बिजोलिया में हुआ था। और बिजोलिया क्या है, ये एक जागीर है जो कि राजस्थान के मेवाड़ यानी उदयपुर में पड़ती है। वहाँ किसानों पर अनेक प्रकार की लगान लगे हुए थे। इन लगान के विरोध में आंदोलन हुआ। वर्ष 1913 में आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। वर्ष 1915 में इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से बिजोलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया। और ये जो है प्रताप जो है इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, और इसमें लेख जो है इन्होंने भी लिखे थे। किसने, क्या बोलते हैं, प्रताप, सॉरी, इसमें जो लेख लिखे थे वो विजय सिंह पथिक ने भी लिखे थे। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे तो गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन, अंग्रेजी में हरिजन बंधु, गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ प्रकाशित किया गया, तो पुणे, और अब वर्तमान में जिसे कहते हैं पुणे। काफ़ी डेप्थ में पूछा हुआ है, ये यूपी लोअर पीसीएस में पूछा है। तो भाई मतलब साप्ताहिक पत्र हरिजन का पहला अंक, अब क्या पता ये पूछ ले कि पहला अंक कब प्रकाशित हुआ था, तो 11 फरवरी 1933 को। ठीक है, और इस प्रकाशन के समय महात्मा गांधी यरवदा जेल यानी पुणे में थे, और इसके संपादक आरवी शास्त्री थे। तो ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि किस साप्ताहिक पत्र के संपादन के समय महात्मा गांधी जेल में थे, तो महात्मा गांधी जो है, जो हरिजन पत्र है इसके प्रकाशन के समय जेल में थे, और ये यरवदा जेल में थे जो कि पड़ता है पुणे में। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया, पाक्षिक यानी 2 सप्ताह बाद जो प्रकाशित हो, तो बहिष्कृत भारत BR अम्बेडकर ने। 20 जुलाई 1924 को भीमराव अम्बेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। बहिष्कृत हितकारिणी सभा कब बनी है, 1924 में, ध्यान रखना है, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमनलाल हीरालाल सीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर बने। सभा का संकल्प था शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना। इस सभा का संकल्प था, यानी जो सभा बनी थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसका उद्देश्य था जो अस्पृश्य कहे जाते हैं लोग उनको शिक्षित करो, उत्तेजित करो और संगठित करो। ठीक है, ये एकदम से मतलब इनके लक्ष्य पूछे जा सकते हैं, शिक्षित, उत्तेजित और संगठित। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना था। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया, यानी 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हो रही है, और उसके 3 साल बाद बंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत इस सभा द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है,
बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे तो बी आर अम्बेडकर। फिर से ये क्वेश्चन फिर से शुरू पूछा गया है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है, तो अल हिलाल, ध्यान रखना है। अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन किया। वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया, तो वंदे मातरम, ये याद रखना है। और अंग्रेजी में अगर पूछा जाए तो अरविंद घोष। ठीक है। लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। और यंग इंडिया के साथ हमने महात्मा गांधी को भी देखा है। इधर समाचार पत्र हैं, इधर संपादक हैं, तो एक साथ हम यहीं पे देख लेते हैं। ओके, आगे ना वैसे नहीं दे रखा आंसर, सिर्फ मैचिंग में दे रखा है ऑप्शन, तो यहीं देखते हैं। हिंदू किसने जारी किया, तो ये सुब्रमण्यम अय्यर ने, जो द हिंदू पढ़ते हैं, है ना। और फिर उसके बाद सुधारक लागू किया था इन्होंने ही, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और इधर जो वॉइस ऑफ इंडिया है, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने। और बंगाली का तो हमें पता ही है, SN बनर्जी, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इसके पहले थे, इससे जो जुड़े हुए थे, गिरीश चंद्र घोष, यानी पहले संपादक होते हैं गिरीश चंद्र घोष, और बाद में SN बनर्जी को दे दिया जाता है। फिर से समाचार पत्र हैं, इधर संपादक हैं, तो यहाँ देख लेते हैं। काल, जिसके हैं शिवराम महादेव पराजंपे। ठीक है। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण। ठीक है। देखो, गोपाल कृष्ण गोखले और इस तरीके से गोपाल नाम से कई नाम हैं, तो हमें याद रखना है कि ये GK गोखले का है सुधारक। इधर समाचार पत्र है, प्रारंभ करने वाला व्यक्ति पूछा हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात करें इसकी बॉम्बे क्रॉनिकल की, तो बॉम्बे क्रॉनिकल किसने जारी किया था, तो ये फिरोज शाह मेहता ने। कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट ने। और लीडर अभ्युदय हमने देखा था मदन मोहन मालवीय ने। फिर एक बचता है हमारा सर्च लाइट, तो ये जो सर्च लाइट है ये सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है। सच्चिदानंद और सच्ची और सर्च सेम सा लग रहा है, इसे याद हो जाएगा। और कॉमनवेल्थ तो काफ़ी कॉमन है कहने को, क्योंकि कई बार पूछा हुआ है कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट से। और लीडर अभ्युदय हमने 2-3 बार देख लिया, मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल बचता है तो ये फिरोज शाह मेहता। फिर से समाचार पत्र और इधर सूची दे रखी है संपादकों की। तो लीडर अभ्युदय फिर से पूछा है इसमें मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल फिर से पूछा है इसमें फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, यानी नेहरू जी के फादर। और फिर बचता है जस्टिस, तो जस्टिस हो गया TM नायर। ओके, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। फिर से अबुल कलाम आज़ाद, इनका हमने पढ़ा था अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता का पढ़ा था बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट का हो गया हमारा ये न्यू इंडिया। महात्मा गांधी हो गई यंग इंडिया। तो एनी बेसेंट का न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों याद रखने हैं। फिर समाचार पत्र और इधर संस्थापक अल हिलाल का हो गया अबुल कलाम आज़ाद। न्यू इंडिया का हो गया एनी बेसेंट। तहजीब उल अखलाल का हो गया इसमें मौलाना अबुल कलाम हो जाएगा। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना, इसमें कौन सुमेलित नहीं है। ओके, तो जो तहजीब उल अखलाक है इसके हैं सर सैयद अहमद खां। और संवाद कौमुदी के तो हमने देखा ही था, जो कि एक बंगाली साप्ताहिक थी राजा राम मोहन राय की। ठीक है। तो तहजीब उल अखलाक, इसके संपादक, इसके प्रकाशक कौन है, तो सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी अलीगढ़ में। ओके, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, तो मौलाना आज़ाद अल हिलाल ये हमने देख लिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हमने देखा है ना। लोकमान्य तिलक केसरी और दूसरा मराठी। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, ये कुछ समय पहले न्यूज़ में भी था नेशनल हेराल्ड। महात्मा गांधी, इसके साथ दे रखा द पायनियर। तो द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ जो है 1865 में इलाहाबाद से जॉर्ज एलेन ने किया था। तो इसमें जो गलत है वो यही है। महात्मा गांधी के अगर समाचार पत्र की बात करें तो इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका से, हरिजन यरवदा जेल से, यंग इंडिया बम्बई से और एक नवजीवन। ठीक है। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, तो यंग इंडिया से थे, इंडियन ओपिनियन से भी थे,
नवजीवन से भी थे, युगांतर से नहीं थे। युगांतर एक क्रांतिकारी पत्रिका थी। अगर सिर्फ इतना पता होगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो क्रांतिकारी पत्रिका होगी गांधी जी उससे संबंधित नहीं हो सकते, क्योंकि वो अहिंसा का समर्थन करते थे। और क्रांतिकारियों में क्या होता है, हिंसा होती ही है क्रांतिकारी गतिविधियों में, है ना। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने, जब देश आज़ाद हो रहा था उससे कुछ समय पहले की बात है, बस ये ध्यान रखना है। कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। इसके संपादक हयातुल्लाह अंसारी थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है, कौमी आवाज़ अभी हमने देखा है, कौमी आवाज़ रफ़ी अहमद किदवई के साथ जवाहरलाल नेहरू, वो भी 1945 में, ठीक है। बाकी नवजीवन गांधी के साथ जुड़ा हुआ है। स्वराज्य का हो गया टी प्रकाशम और प्रभात हो गया एनसी केलकर। फिर इसमें नेक्स्ट है कि अच्छा कौन सही सुमेलित है? तो एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोनों हैं। और जो ये मूक नायक हैं, मूक नायक के हैं भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और फिर क्या केसरी, केसरी का तो हमने कई बार पढ़ लिया, बाल गंगाधर तिलक। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, अच्छा ठीक है। यंग इंडिया, यंग इंडिया के साथ हो जाते हैं ये महात्मा गांधी, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, मूक नायक भीमराव अंबेडकर। फिर से समाचार पत्र दिए हैं, इधर सूची दी है। तो समाचार पत्र दर्पण, इसमें दिया है कि अच्छा ओके ये मैच करना, तो मिरातुल अखबार हमने बहुत बार पढ़ लिया, राजा राम मोहन रॉय। केसरी की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया की बात करें तो महात्मा गांधी, ये हमने नहीं पढ़ा था। समाचार दर्पण, अब एक ही बचता है दर्पण, जे.सी. मार्शमैन, ठीक है। फिर से पूछा है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बाल गंगाधर सॉरी बी.आर. अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, ये हमने देखा था। इंडिपेंडेंट किसका था? जवाहरलाल नेहरू के पिता यानी मोतीलाल नेहरू। बाकी तीनों सही हैं। बाल गंगाधर तिलक केसरी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी का राष्ट्रगोफ्तार। फिर से मिलान करना है, तो इसमें काफ़ी नए नए हैं सारे ही, यहाँ देख लेते हैं। स्वदेश, अच्छा ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी उसका स्थान पूछा है। तो स्वदेश हुई गोरखपुर से, भारत बंधु हाथरस से, सत्यवादी आगरा से और शक्ति अल्मोड़ा से। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन। सुधारक का जी.के. गोखले हमने देखा था। द हिंदू की सुब्रमण्यम अय्यर, है ना, जो अभी भी पढ़ा जाता है। केसरी बहुत अच्छे से पता है, बाल गंगाधर तिलक। बंगाली का एस.एन. सेन यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और उससे पहले की बात करें तो गिरीश चंद्र घोष। हिंदुस्तानी बचता है, शायद हिंदुस्तानी हमने नहीं देखा, तो हिंदुस्तानी का गंगा प्रसाद वर्मा, ठीक है। देखो द हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तान गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? यानी एक सही है बाकी सब गलत है। बाल गंगाधर तिलक केसरी कई बार देख लिया हमने। न्यू इंडिया ये ऐसे कर दिया है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट है, महात्मा गांधी यंग इंडिया है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी मराठा कोई मतलब नहीं है, बीजी तिलक का ही है। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? तो न्यू इंडिया था और कॉमनवेल्थ था, ठीक है। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा था? तो एनी बेसेंट से। फिर से इसमें मिलान के दिया है, तो देखो जो ये कामरेड है ये कई बार पूछा जाता है, तो ये है मोहम्मद अली। अरविंद घोष का अगर बात करें तो वंदे मातरम अंग्रेजी में। विपिन चंद्रपाल का है न्यू इंडिया, हालांकि न्यू इंडिया को हम एनी बेसेंट से भी जोड़ के देखते हैं। फिर एक बचता है हमारा ये ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या, जो कि क्रांतिकारी पत्रिका थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? तो भी हमने देखा वंदे मातरम का अरविंद घोष। अगर ये उर्दू में पूछा जाए तो लाला लाजपत राय। इसमें कोई सा भी ना तो लाला लाजपत दे रखा है और ना ही अरविंद घोष दे रखा है, ठीक है। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ। 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक विपिन चंद्रपाल इसके पहले संपादक रहते हैं। 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादक थे। तब यह पत्र दैनिक प्रकाशित होता था, ठीक है। लेकिन 2 जून 1907 से इसका साप्ताहिक प्रकाशन भी शुरू हो गया। 28 मई से 22 दिसंबर 1907 तक अरविंद घोष के संपादकत्व में इसका दैनिक एवं साप्ताहिक दोनों पत्रों का प्रकाशन होता रहा।
लेकिन बाद में ही समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। पुनः 10 सितंबर 1909 को पेरिस से वंदे मातरम नाम से प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक लाला हरदयाल थे। तो पेरिस में है ना लाला हरदयाल, और इधर पंजाब में लाला लाजपत राय। इस पत्र के प्रकाशक और वितरण का कार्य मैडम भीकाजी कामा ने किया, यानी पेरिस की बात हो रही है। तो प्रकाशित करने वाले तो हो गए लाला हरदयाल, और उसको वितरण जो करता था वो कौन, मैडम भीकाजी कामा। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली तो हमने देख लिया, हालांकि ये नहीं पढ़ा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, न कि राष्ट्रवादी। द हिंदू, बंगाली और मराठा। अच्छा, मराठा को ही महारत्ता कहते हैं मराठी भाषा में। तो बंगाली और मराठा प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। देखो मराठा का हमें एक नया नाम पता चला है। दशरोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो अब्दुल गफ्फार खान ने। यहाँ पे एडिटर्स और इधर समाचार पत्र, यानी उसके संपादक और इधर समाचार पत्र। तो ऐसे डांगे की बात करें तो इसमें होगा द सोशलिस्ट, और बाकी तो नहीं समझ आ रहा है, इधर देख लेते हैं एक बार। और हाँ, ये जो इनकलाब है ये है गुलाम हुसैन। ठीक, बाकी इधर देखते हैं। S.A. डांगे, इनका हो गया द सोशलिस्ट। मुजफ्फर अहमद का हो गया नवयुग। गुलाम हुसैन का हो गया इनकलाब। M. सिंगारवेलू का हो गया लेबर किसान गजट। ठीक है, अब इसके बाद है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।